हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपके सामने एक और नया मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि सर बीए फर्स्ट ईयर जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के पेपर का मॉडल पेपर बना दीजिए, क्या कुछ आने वाला है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला है दोस्तों 5 जुलाई 2022 को, उसका मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। जनरल हिंदी का क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है देख लीजिए फटाफट से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहूँगा, एक प्यारा सा कमेंट श्री बाबा बजरंगबली के नाम ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाबा बजरंगबली की कृपा दृष्टि से ही दोस्तों हमारा जो पेपर है वो 100% स्टिक एवं सही जाता है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आता है उससे पूरा का पूरा मैच खा जाता है। यानी कि 60 से 80 नंबर का काम दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से आ ही जाता है। तो बाबा बजरंगबली की कृपा दृष्टि बनी हुई है। वैसे भी कल मंगलवार है तो बाबा बजरंगबली हम सब की भली करेंगे। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और आपको कल यही पेपर देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक बात और बता दूँ, अगर इसकी आपको PDF चाहिए, क्या चाहिए PDF, तो PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रात्रि 10:30 बजे उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेपर के अंदर क्या कुछ आने वाला है। पहली यूनिट के अंदर देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न आएंगे। इसके अंदर पहला प्रश्न इस प्रकार से होगा कि गिल्लू संस्मरण में लेखिका के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि गिल्लू संस्मरण में लेखिका के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, इन्हें क्या करना है, हमें स्पष्ट करना है। इसके बाद एक है साफ माथे का समाज निबंध में अनुपम ने तालाबों की प्रासंगिकता को किस प्रकार स्पष्ट किया है, ये प्रश्न है। और इसके बाद एक है सवालों की नोक पर निबंध में मोहन राकेश अपने जीवन में किन किन अनुभवों को प्रकट किया है। यानी कि सवालों की नोक पर निबंध में जो मोहन राकेश है उन्होंने अपने जीवन में किन किन अनुभवों को प्रकट किया है, ये हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। अगर ये 3 प्रश्न आप पहली यूनिट के अंदर तैयार कर लेते हैं तो आपका काम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी यूनिट देखिए, दूसरी यूनिट के अंदर है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। और भी बहुत सारे आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि एक ही आएंगे, कम से कम 2 आपके यहाँ पद्यांश आएंगे, उसके अंदर एक आपको करना ज़रूरी होगा। तो इसमें ये जो है जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, यह सख्त दर्द बुलाएगा। ये क्या बुलाएगा, सख्त दर्द बुलाएगा। ये गीत पिया को पास बुलाएगा। और इसके बाद कुछ लाइनें और है, अगर वो लाइनें और ऐड करता तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसीलिए लास्ट का जो पहरा है वो मैंने ले लिया। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये जो पहरा है ये इसको आप इस पद्यांश को इस प्रसंग व्याख्या आपको याद कर लेनी है। और इसके बाद इसी के अंदर आएगा पंथ की पहचान कविता में दिए हुए संदेश को स्पष्ट करते। देखिए पंथ की पहचान कविता में जो संदेश है उसको स्पष्ट करते हुए हरिवंश राय बच्चन की भाषा शैली के ऊपर विचार व्यक्त हमें करने हैं। और इसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। हमें क्या करना है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है, उनको क्या करना है, स्पष्ट करना है। इसके बाद तीसरी यूनिट देखिए, तीसरी यूनिट के अंदर दोस्तों मुहावरे आएंगे। कितने मुहावरे करने होंगे, 5 मुहावरे आपके सामने आएंगे। टोटल कितने आएंगे, 5 आएंगे। देखिए 5 टोटल मुहावरे आएंगे, उनमें से आपको 2 करने होंगे और ये 2 ही नंबर के होंगे। इसी प्रकार वाक्य शुद्धिकरण भी 5 ही आएंगे, आपको केवल 2 करने होंगे। और इसी प्रकार शब्द युगम भी 5 आएंगे, ये शब्द युगम 8 आएंगे, इसके अंदर आपको 4 करने होंगे और ये 4 नंबर के होंगे। पलवन भी आएगा, पलवन 2 आएंगे, 1 पलवन आपको करने होंगे। शब्द शुद्धिकरण अलग आएगा और वाक्य शुद्धिकरण अलग आएगा। वाक्य शब्द शुद्धिकरण कितने आएंगे, 4 आएंगे, इसमें से आपको केवल 2 करने होंगे और 2 ही नंबर के होंगे। ठीक है, ये तीसरी यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद चौथी यूनिट के अंदर आएगा अनुवाद का अर्थ
बताना है। या तो आपसे अनुवाद का अर्थ पूछा जाएगा, या अनुवाद का महत्व पूछा जाएगा, या फिर अनुवाद के प्रकार पूछे जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने वाला है, गारंटी के साथ लिखवा कर ले लीजिए। एक है इंग्लिश टू हिंदी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ हमें दिया होगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद राजस्थानी से हिंदी अनुवाद आएगा, राजस्थानी से हिंदी अनुवाद भी एक पैराग्राफ हमारे आएगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। एक इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको भी हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। चौथी यूनिट कंप्लीट होगी। 5वीं यूनिट के अंदर क्या आने वाला है, चौथी और 5वीं यूनिट सबसे महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 5वीं यूनिट के अंदर देख लीजिए क्या कुछ आने वाला है। 5वीं यूनिट के अंदर एक निबंध लिखना होगा आपको। निबंध हर बार 10 नंबर का आता था, अब की बार इसके नंबर थोड़े घटाए जाएंगे, वैसे 10 ही नंबर आपको दिखाए जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे विज्ञान, वरदान या फिर अभिशाप। विज्ञान के बारे में जो जो जानकारियाँ हैं वो पढ़ लीजिए। विज्ञान, वरदान या अभिशाप भी आ सकता है, या फिर विज्ञान के बारे में भी आ सकता है, ठीक है। एक आतंकवाद, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक पर्यावरण प्रदूषण। 3 यहाँ पर निबंध बता रहा हूँ, तीनों में से एक निबंध आपको पेपर के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। 5 निबंध आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन मैंने केवल 3 निबंध आपको यहाँ पर करवाए हैं। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, आतंकवाद और पर्यावरण प्रदूषण, या फिर किसी महान व्यक्ति का भी आ सकता है, लेकिन महान व्यक्ति का हमारे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछला रेगुलर बच्चों का पेपर हुआ था, रेगुलर वाले बच्चों का, उसके अंदर महान व्यक्तित्व के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया गया था, इसलिए यहाँ पर महान व्यक्तित्व के बारे में नहीं आएगा। इसके अंदर विज्ञान, वरदान या अभिशाप आ सकता है, आतंकवाद आ सकता है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद पत्र लेखन, 5 नंबर का पत्र लेखन आएगा। 3 नंबर के यहाँ पर आपके इंक्लूड होंगे। पत्र लेखन के अंदर आप शिकायती पत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी नगर निगम या फिर किसी सरपंच महोदय को, या फिर नगर पालिका को, नगर निगम को, मोहल्ले की सफाई के बारे में पत्र लिख सकते हैं आप, शिकायती पत्र। बिजली विभाग को भी शिकायती पत्र लिख सकते हैं। मोहल्ले की साफ़ सफाई के लिए पत्र सरपंच को, नगर निगम को, या फिर नगर परिषद को लिख सकते हैं, या फिर बिजली विभाग के बारे में भी लिख सकते हैं। एक बधाई पत्र, शादी की बधाई के लिए, या फिर आपको बोला जाएगा आपके दोस्त की शादी हो गई है, उसको बधाई पत्र दीजिए, या फिर आपके दोस्त ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसके लिए बधाई पत्र दीजिए। और तीसरा है यहाँ पर महाविद्यालय में प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इतने क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप रट लीजिएगा। अगर ये इस पेपर के हिसाब से आप पढ़ लेते हैं तो हमारे हिसाब से दोस्तों आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ये हमारी गारंटी है, ये हमारा वादा है, ये हमारा विश्वास है बाबा बजरंगबली के प्रति, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की कृपा दृष्टि से हमने जितने पेपर बनाए हैं, उन सभी पेपर के अंदर से अच्छा खासा जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी वाले पेपर से मैच खाता है। इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि इस पेपर को आप पढ़ के जाइएगा और 60 से 70 नंबर आसानी से इस पेपर के माध्यम से लेकर आ सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। साथ में दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।